All right, we are live, everyone. Hello, बच्चों. A very good afternoon to all of you. Welcome you all to Infinity Learn by श्री चैतन्या. स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू सीरीज में जहाँ पे हमने 12th स्टार्ट कर दी थी. 12th में हमने SRFP जो आपका फेवरेट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट. एंड अरुण ने भी हमें गो अहेड दे दिया कि सब कुछ परफेक्ट है, आप स्टार्ट कर सकते हो. तो बच्चे दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. इसमें हमने शुरुआत कर दी थी फ्लावर के स्ट्रक्चर से. फ्लावर में क्या क्या डिफरेंट टाइप की वॉल्स प्रेजेंट होती है, सेक्सुअल वाली कौन सी है, रिप्रोडक्टिव कौन सी है, एसेंशियल वॉल्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे. इसके अलावा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस भी हम समझ चुके थे. पोलन ग्रेन क्या होती है, माइक्रोस्पोर कैसे प्रोड्यूस होता है, मेल गैमीट को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, विच इज योर पोलन ग्रेन, दैट इज योर मेल गैमेटोफाइट. सो मेल गैमेटोफाइट उस मेल गैमीट को कैरी करके कहां जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट के पास में. फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है जी, एम्ब्रियो सैक. तो आज उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे. मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज एम्ब्रियो सैक, एग सेल कहां पे फॉर्मेशन होती है, ओव्यूल क्या होते हैं. क्वेश्चन आता है काफी बार हाइलम के बारे में, क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है माइक्रोपाइल एंड के बारे में. वो सारी क्वेरी हम आज की इस कक्षा में सॉल्व करने वाले हैं. हेलो ओवेश खान, गुड आफ्टरनून. हेलो मंजू. सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ एंड अपनी अटेंडेंस को लगा लो. सेशन को लाइक करके अपने सारे ग्रुप्स में इसको शेयर कर दो ताकि आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे इस ऑसम सेशन का लुत्फ उठा सके. तो शुरुआत करते हैं बच्चे अपनी आज की कक्षा की. इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हर क्लास में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन जरूर देती हूं. तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा. लेक्चर देखने के बाद कुछ हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, साथ में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया गया था. तो बच्चे, लेट्स शाउट आउट टू ऑल दोज बच्चा जिन्होंने करेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर किया था. तो पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी इस टॉपिक के बारे में जो हमारा आज का टॉपिक है. तो बच्चे, क्वेश्चन था आपका, द प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड एज जर्म पोर, दे आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. जो पोलन ग्रेन थी आपकी, इसकी जो आउटर लेयर थी मेरे बच्चों, आउटर लेयर को आप एक्साइन बुलाते थे. आउटर वॉज एक्साइन. जो मेरी इनर लेयर थी बच्चों, इनर को मैं इंटाइन बुला रही थी. इंटाइन. जो मेरी एक्साइन लेयर थी, वो लेयर आपकी इर्रेगुलर लेयर थी, कहीं कहीं पे स्पेस प्रेजेंट था. और किससे मिलके बनी हुई थी, बोलो मैम, स्पोरोपोलेनिन. बोलो मैम, स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी हुई थी. एंड इट वाज माय इर्रेगुलर लेयर, राइट. कमिंग ऑन टू योर इंटाइन. जो आपकी इंटाइन है, इट वाज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ये सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से मिलके बनी थी मेरे बच्चों. एंड ये आपकी रेगुलर लेयर थी. इट वाज योर रेगुलर लेयर. याद आया? गुड आफ्टरनून जतिन, महेश्वरी जी, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे. यस, याद आ गया. अब जो आउटर लेयर थी एक्साइन, उसमें कहीं कहीं पे नेचर ने पोर छोड़े हुए थे. वो जो पोर थे उसको आप जर्म पोर बुला रहे थे, ताकि वहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो पाए एंड वहां से मेल गैमीट को रीच आउट कराया जा सके फीमेल गैमीट के पास में. तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, द प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड एज जर्म पोर, दे आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन. So that would be your exine. Let's shout out to these three बच्चा जिन्होंने एकदम परफेक्टली करेक्ट आंसर किया है इस क्वेश्चन का लास्ट क्लास के अंदर. सो फर्स्ट कमेंट किया मेरे कौशल किशोरी पाठक ने, आंसर वुड बी सी. थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल सेशन. बहुत अच्छा, परफेक्ट आपने करेक्ट आंसर किया. नंबर 2 पे किया चिली विद ज्योति ने, मैम आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. एंड थर्ड वॉज कुमार तनिष्क ने किया, आंसर विल बी सी. तीनों बच्चों ने परफेक्टली करेक्ट आंसर किया. लेट्स शाउट आउट टू ज्योति एंड तनिष्क कुमार. ऑलराइट एवरीवन, तो चलते हैं, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट योर फीमेल गैमेटोफाइट. तो बच्चे, हमने बात करी थी फ्लावर में द मेल सेक्स ऑर्गन और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज एंट्रोजियम. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा बच्चे, उसको हमने कहा था जी गाइनोजियम. क्या कहा था मेरे बच्चों, गाइनोजियम, विच इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो आपका गाइनोजियम है, उसकी सिंगल यूनिट वुड बी पिस्टिल कह लो इसको, या आप इसको कार्पल कह दो, एक ही बात है.
कार्पल कहो या पिस्टल कहो, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम आपको समझाऊं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको आप कहते हैं स्टिग्मा। मैम स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा बच्चे, दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा इज योर लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grain। PG को मैंने pollen grain लिखा। It is your landing platform for your pollen grain. All right. Then we have this part, this one. What is this, ma'am? This is your style. यहां से आपका pollen tube एंट्री लेगा। एंड द बेसल स्वॉलन पार्ट माय डियर किड्स, दिस इज योर ओवरी। तो बेस पे जो स्वॉलन पार्ट है बच्चों, वो आपका ओवरी है। तो पिस्टिल एंड कार्पिल में मोटे तौर पे 3 ही पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वी आर हैविंग स्टिग्मा व्हिच इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर योर pollen grains, वी आर हैविंग दिस स्टाइल पार्ट एंड वी आर हैविंग दिस बेसल स्वॉलन पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज ओवरी। ओवरी का थोड़ा देखते हैं अच्छे से। ओवरी के अंदर ये ओवरियन कैविटी प्रेजेंट है। इस कैविटी के ऊपर आपके ओव्यूल्स अरेंज्ड है। सो दीज वंस आर माय ओव्यूल्स। राइट एवरीवन? राइट बच्चों, चले आगे। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कार्पल या पिस्टल का। थोड़ा और डिटेल में हम समझ लेते हैं। अगर बच्चे मैं बात करूं पिस्टल की, कलर चेंज हमें करना पड़ेगा। तो जो पिस्टल है आपकी, इसके बारे में आप समझ चुके हो क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर के अंदर हो सकता है एक सिंगल पिस्टल प्रेजेंट हो। अगर फ्लावर में एक सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होती है, उसको आप मोनोकार्पलरी कहते हैं। माने देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल। मोनो का मतलब ही सिंगल हो जाता है बच्चे। देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंगल कार्पल, उसको आपने कहा मोनोकार्पलरी। देयर माइट बी ए कंडीशन विच इज कॉल्ड एज मल्टीकार्पलरी, जहां पे काफी सारे कार्पल प्रेजेंट हो, विच मीन्स मैनी कार्पल आर प्रेजेंट। अब अगर ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है बच्चे, तो हो सकता है वो सारे कार्पल फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो, या ये भी हो सकता है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर कार्पल आपके फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं सिनकार्पस। तो बच्चे मैनी कार्पल के केस में if the carpels are fused together, that would be called as syncarpus। उनको हम कहेंगे syncarpus। और अगर सारे कार्पल जो है वो फ्री प्रेजेंट है, if they are free, then this is called as apocarpus। उसको आप apocarpus कह देंगे। Am I clear? Am I clear to all my kids out there? Yes or no? Am I clear? तो बच्चा पार्टी, अगर आपकी पिस्टल सिंगल प्रेजेंट है, आपने कहा मोनोकार्पलरी। ज्यादा पिस्टल है, आपने कहा मल्टीकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी में अगर सारे कार्पल आपके फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इट विल बी सिनकार्पस। सारे अगर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, इट विल बी योर एपोकार्पस। इस डायग्राम को देखिए आप। ये एग्जाम्पल आपके जहन में बैठ जाना चाहिए आज की आज। दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहां लिख रही हूं, इट इज MCQ अलर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपरवर। पेपरवर प्लांट के अंदर आपको मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस से किस तरीके से फ्यूज्ड है आपके सारे के सारे कार्पल। तो फ्यूज्ड होंगे तभी तो देखिए सारे स्टिग्मा आपके फ्यूज हो गए हैं। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस, सारे बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे सिनकार्पस कंडीशन पाई जाती है किस प्लांट में? बोलो मैम पेपरवर प्लांट में पाई जाती है। व्हाट अबाउट फ्री? अगर आपकी ओवरी मल्टी कार्पलरी है, काफी सारी कार्पल प्रेजेंट है उसमें, एंड इट इज हैविंग ऑल द कार्पल्स विच आर फ्रीली प्रेजेंट, तो उसको आप कहते हैं एपोकार्पस। एग्जाम्पल इज योर माइशेलिया। ये आप देखिए इस डायग्राम को, यहाँ पे आपकी सारी कार्पल फ्रीली प्रेजेंट है। कार्पल्स आर फ्रीली प्रेजेंट इन केस ऑफ माइशेलिया। राइट एवरीवन? निसार अंसारी, गुड मॉर्निंग बेटा, नो प्रॉब्लम, अभी ज्वाइन कर लो। राइट एवरीवन? तो मिशेलिया के केस में आपकी एपोकार्पस है, पेपरवर के केस में आपकी सिनकार्पस ओवरी प्रेजेंट है। चलते हैं जी आगे, समझ लेते हैं हम इस स्ट्रक्चर को। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? किस चीज का स्ट्रक्चर है ये? क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? ये ब्लैक कलर दिख रहा है ना बच्चों को? हाँ, आई थिंक यस, इट इज विजिबल। हाँ जी, तो अगर हम बात करें बच्चे ओव्यूल की, ओव्यूल का दिस वन इज योर मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड दिस इज योर स्टॉक ऑफ द ओव्यूल।
ओव्यूल के स्टॉक को आप फनिकल कहते हैं। तो ओव्यूल का स्टॉक मैंने लिखा, व्हाट एग्जैक्टली इज योर फनिकल? फनिकल इज योर स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिससे कि आप उसको पकड़ सकते हैं, दैट वुड बी योर फ्यूनिकल, वो आपका फ्यूनिकल हो जाएगा। दिस इज योर मेन बॉडी। अब मेन बॉडी को फनिकल से अटैच करने वाला अटैचमेंट पॉइंट विल बी हाइलम। व्हाट इज हाइलम? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिकल विद द ओव्यूल बॉडी। सो मेन बॉडी से फनिकल को मतलब स्टॉक को अटैच कराने वाला पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वुड बी योर हाइलम। वो जगह जहां से ही अटैच हो रहा है, दैट वुड बी हाइलम। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये जो हाइलम है ये आगे ऐसे एक्सटेंड कर जाता है, ऐसे एक्सटेंड कर जाता है। जो फनिकल है आपका वो एक्सटेंड करता हुआ ऊपर तक पहुंच जाता है। तो जो फनिकल है वो हाइलम से नीचे होना चाहिए, बट ये एक्सटेंड करके यहां तक पहुंच गया है। इस स्ट्रक्चर को आप कह देते हैं बच्चे रेफे। रेफे, क्या बोला मैंने? रेफे। तो इफ योर फनिकल एक्सटेंड्स अप टू द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, दैट वुड बी कॉल्ड एज रेफे। हाइलम इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। नाउ दीज आर योर इंटेग्यूमेंट्स। ये जो आप देख पा रहे हो ये आपके इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। व्हाट इज इंटेग्यूमेंट? इंटेग्यूमेंट्स आर योर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। दीज वंस आर योर प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव लेयर है। दो इंटेग्यूमेंट पाए जाते हैं, ए बाहर वाले को मैंने आउटर इंटेग्यूमेंट बोला, अंदर वाले को मैंने इनर इंटेग्यूमेंट बोला, एज सिंपल एज दैट। अब आप देखिए मेन बॉडी को जो इंटेग्यूमेंट है वो एनसर्कल कर रहे हैं एक्सेप्ट वन पार्ट। इस पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट में वो एनसर्कल कर रहा है। जिस पार्ट को छोड़ रहा है उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो माइक्रोपाइल इज द स्मॉल ओपनिंग विच इज प्रेजेंट इनटू योर मेन बॉडी। ये आपकी स्मॉल ओपनिंग हो जाती है। नाउ ये दिस इज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट देयर इज प्रेजेंस ऑफ चैलेजल एंड। This is micropyle, which is your small opening. इस opening के just opposite में there is presence of chalazal end. Chalazal end. अब बच्चे आप देखिए अंदर में यहाँ पे जो ये टिश्यू फिल्ड है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। देखिए ये वाला टिश्यू इज योर न्यूसेलस। तो न्यूसेलस इज द मास ऑफ सेल इनसाइड द इंटेग्यूमेंट्स, राइट? तो सेल्स विल बी हैविंग अबंडेंट फूड रिजर्व। ये जो मास ऑफ सेल्स है ये मेरा न्यूसेलस होगा। यहीं से मेरा मेगास्पोर मदर सेल निकलेगा, यहाँ पे आपका मियोसिस होके मेगास्पोर बनेगा एंड यहाँ पे ही आगे चल के आपका मेगास्पोर बना देगा फीमेल गैमेटोफाइट को, विच इज योर एम्ब्रियो सैक, राइट? चलिए जी आगे समझ लेते हैं। हमने बेसिक डायग्राम को समझ लिया, समराइज कर रही हूं इस पूरे डायग्राम को आपको। ये जो है आपका टिपिकल स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, जहां पे ये मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, ये स्टॉक ऑफ द ओव्यूल है। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल को आप फनिकल कहते हैं, मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है। दोनों का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसको आप हाइलम कह देते हैं। मेन बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको आपने इंटेग्यूमेंट कहा। वी हैव आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। इसके अंदर मास ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट है उसको आपने न्यूसेलस कहा। न्यूसेलस आगे चल के एम्ब्रियो सैक बना देता है। चलते हैं जी आगे। हमने बात करी ये जो स्मॉल ओपनिंग आपको दिख रही है टिप ऑफ न्यूसेलस पे, जहां पे आपकी इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। तो टिप ऑफ न्यूसेलस जहां पे आपकी इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट एंड पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ चैलेजल एंड। तो एरिया जस्ट ऑपोजिट टू योर माइक्रोपाइल वुड बी योर चैलेजल। तो माइक्रोपाइल का ऑपोजिट वाला हो गया आपका ये एंड व्हिच इज योर चैलेजल एंड। ऑलराइट, चलते हैं बच्चों आगे। मूविंग ऑन टू द मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जो न्यूसेलस है बच्चे, न्यूसेलस की सेल्स, न्यूसेलस की जो सेल्स हैं दे कैन मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू मेगास्पोर मदर सेल। They can modify themselves into MMC, which is your megaspore mother cell.
मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में होगा मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब मियोसिस। मियोसिस होकर के ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। कैसे बनाता है समझते हैं विस्तार से। तो बच्चे न्यूसेलस की जो सेल्स है वो मॉडिफाई होकर के बना देंगी मेगास्पोर मदर सेल। याद करो कुछ कुछ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड सा ये टॉपिक आ गया है। वहां पे वी वर हैविंग माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, यहां पे वी आर हैविंग मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस नंबर 1, एक मियोसिस होगा आपके 2 सेल्स बन जाएंगे, दूसरा मियोसिस होगा आपके ऐसे 4 सेल्स बन जाएंगे। 4 से आपके आगे चल के डिफरेंट कलर, अच्छा ठीक है, मैं कलर डिफरेंट यूज कर लेती हूं, बिल्कुल व्हाइट कलर, दैट विल बी सफिशिएंट, दैट विल बी ओके, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चे वी आर हैविंग मेगास्पोर मदर सेल व्हिच इज दिस वन। एक मियोसिस हुआ, मेरा डायड बन गया, दूसरा हुआ मेरे ये 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 1 से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, चारों ही फंक्शनल थे। यहां पे डिफरेंस ये होगा जो आपके 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, इस 4 में से बच्चे 3 विल डीजनरेट, जो 3 है वो डीजनरेट हो जाएंगे एंड ओनली 1 विल बी फंक्शनल, एक ही आपका फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है यही आगे चल के एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। किसका करेगा फॉर्मेशन? एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज व्हाई वी कॉल इट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसीलिए हम इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि एक सिंगल मेगास्पोर ने ही फॉर्म किया है एंटायर एम्ब्रियो सैक को। वापस से बताती हूं आपको, वी वर हैविंग मेगास्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होकर उसने 4 मेगास्पोर्स को बनाया। 4 मेगास्पोर्स में से 3 आपके डीजनरेट हो जाएंगे, एक आपका फंक्शनल रहेगा। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो आगे चल के आपका फीमेल गैमेटोफाइट मींस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा। सिंस एक सिंगल मेगास्पोर ही इन्वॉल्व है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखते हैं कैसे वो इन्वॉल्व होता है। हेलो मनु, हाउ आर यू बेटा? तो मैंने आपको मोटे तौर पे समझाया मेगास्पोरोजेनेसिस में वन ऑफ द सेल्स ऑफ द ओव्यूल इन माइक्रोपाइल एंड एक्सक्यूज मी डिफरेंशिएट हो करके मेगास्पोर मदर सेल बनाया, जिसको कि आपने एमएमसी कहा। एमएमसी में हुआ मियोसिस, जिसको आपने मेगास्पोरोजेनेसिस कहा। बन गए आपके 4 मेगास्पोर, बन गए आपके 4 मेगास्पोर। आउट ऑफ दोज 4 मेगास्पोर 3 विल डीजनरेट एंड ओनली 1 विल बी फंक्शनल, दैट इज व्हाई वी कॉल इट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जो फंक्शनल है वो आगे चल के बना देगा एम्ब्रियो सैक। कैसे बनाता है देख लेते हैं। पानी ग्रहण कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सो मच। पानी ग्रहण करना अनिवार्य है। हाँ जी, सो दिस इज योर फंक्शनल मेगास्पोर बच्चों। फंक्शनल मेगास्पोर में हुआ एक माइटोसिस। माइटोसिस के तहत उसने बनाया दो न्यूक्लियस आपका बना, जिसको आपने कहा बाई न्यूक्लिएट स्टेज। एक और माइटोसिस हुआ जिसके तहत आपके 4 न्यूक्लियस बन गए। एक और माइटोसिस हुआ जिसके तहत आपके 8 बन गए। अब देखिए जो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे आपका कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। साइटोकाइनेसिस आपका नहीं हुआ, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड किया बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया। ठीक है, न्यूक्लियस ने तो डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म ने डिवाइड नहीं किया। इसीलिए न्यूक्लियस जो है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बना। बट इनके बीच में कोई सेग्रीगेशन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, क्योंकि मैंने साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं किया है। तो बच्चे देख लेते हैं हम साइटोप्लाज्म को जब डिवाइड कर देंगे तब कितने सेल्स बनेंगे। ऑलराइट अंसारी, तब कितने सेल्स बनेंगे। तो मैं आपको समराइज कर रही हूं सारी चीजें बच्चे। हमने बात करी, ये ओव्यूल था मेरा,
ओव्यूल के अंदर ये स्टॉक ऑफ द ओव्यूल था जिसको हमने फनिकल कहा, ये आपके इंटेग्यूमेंट्स थे, ये आपका न्यूसेलस था। न्यूसेलस से आपका मेगास्पोर मदर सेल बना, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ जिसने 4 हप्लॉइड सेल्स को फॉर्म किया, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल रहा। जो फंक्शनल हुआ उसने माइटोसिस किया एंड फाइनली एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन किया। क्या होता है एम्ब्रियोसेक देख लेते हैं जी। देखिए अब पहले मैंने रिपीटेड आपका कैरियोकाइनेसिस हुआ, अब होगा साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस है ये भी अनइक्वल होगा, इक्वल साइटोप्लाज्म नहीं जा रहा है। तो कैसे अनइक्वल होगा? जो 3 न्यूक्लियस है आपके वो ऐसे चैलेजल एंड की तरफ मूव कर गए। 3 न्यूक्लियस 1 2 3, इसको मैंने कहा एंटीपोडल सेल्स, इसको मैंने कहा एंटीपोडल सेल्स। 3 न्यूक्लियस आपके माइक्रोपाइल एंड की तरफ रह गए। तो आई एम हैविंग 1 2, सेंट्रल वाले को थोड़ा सा साइटोप्लाज्म ज्यादा मिल गया, इन दोनों को साइटोप्लाज्म जो है वो कम मिला, इसको हल्का सा ज्यादा मिला। वी हैव ज्योति तिवारी, गुड आफ्टरनून बेटा, आपके लिए हमने शाउट आउट कराया, आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया था कल क्लास में, कल की क्लास में परफेक्ट आंसर दिया था, हमने शाउट आउट भी किया आपके लिए। हाँ जी, आज का होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बच्चा करेक्ट कर पाएगा और सही आंसर भी देगा। यस, तो बच्चे चैलेजल एंड पे हमने बात करी, वी हैव 3 एंटीपोडल सेल्स एंड माइक्रोपाइल पे भी मेरे पास ये 2 जो सेल्स है, इसको मैंने कहा सिनर्जिड सेल्स। कहाँ लिखा है? यहाँ लिख देते हैं। ये जो मेरी 2 सेल्स हैं 1 एंड 2, ये हो गई मेरे बच्चों सिनर्जिड। सिनर्जिड सेल्स में आप देख पा रहे हो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रही हैं। जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको आप फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। सेंटर में मैंने कहा हल्का सा साइटोप्लाज्म ज्यादा है, इसको मैंने एग सेल कह दिया, एग सेल। तो एग सेल्स प्लस दीज 2 सिनर्जिड्स, दिस इज कॉल्ड एज एग अपैरेटस, दिस इज कॉल्ड एज एग अपैरेटस। सिनर्जिड्स के अंदर ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है इसका काम है पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना, बिकॉज पोलन ट्यूब आपके मेल गैमीट को लेकर के आ रहा है। वो मेल गैमीट कैसे डिस्चार्ज होगा? सिनर्जिड्स विल गाइड दैट। यहां से आएगा, यहां से आपका पोलन ट्यूब आएगा, इसको बर्स्ट करेगा एंड यहां पे मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम होता है टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस आपके रह गए हैं ये फ्यूज नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे और ये वाली सेल में सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसीलिए इसको मैं सेंट्रल सेल कहती हूं। ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं, इनको हम पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं। तो बच्चे दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन कैसा आएगा? यहां पे देखो एनसीईआरटी की एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जिसपे बार बार एनटीए ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच इज a typical mature female gametophyte फाइट has 7 cells and 8 nucleus. 7-celled 8 nucleate structure is your embryo sac. Count करके बता दो 7-celled. 1 2 3 we have 3 antipodal cells. 1 2 3 we have 2 synergids, 1 egg cell and the central cell. तो टोटल सेल कितनी हुई? बोलो मैम 7 cells हुई, 7 हुई। 1 2 3 4 5 6 7, तो इट इज 7-celled। What about न्यूक्लियस? सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई। तो आई एम हैविंग 1 2 3 4 5, बिकॉज यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है। 6 7 8, तो न्यूक्लियस का काउंट हो गया मेरा 8। तो 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर विल बी माय एम्ब्रियो सैक। तो a typical embryo sac is 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में। एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में आपसे यही क्वेश्चन पूछ देता है। जो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बार ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। Am I clear? Am I clear everyone? Yes बच्चे पार्टी, Am I clear or am I clear? Yes मैम, yes मैम, क्लियर हो गया मैम, क्लियर हो गया। तो देखिए बच्चे इस डायग्राम में सब कुछ मैं समराइज करके आपको बता रही हूं। We have this embryo sac mother cell which is your megaspore mother cell,
मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में आपके 4 हप्लॉइड मेगास्पोर बने, जिसमें से 3 आपके डीजेनरेट हो गए, एक ही आपका फंक्शनल रहा। जो फंक्शनल मेगास्पोर है, एक ही फंक्शनल आपका मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही आगे चल के एम्ब्रियोसैक बनाएगा। फंक्शनल मेगास्पोर ने माइटोसिस किया, 2 सेल्स बनाई, 2 न्यूक्लियस बनाए, सॉरी, फिर से माइटोसिस किया, 4 बने, फिर से किया, 8 बने। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं हुआ। जब 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे तो मेरा टिपिकल एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हो गया, विच इज माई फीमेल गैमेटोफाइट, which is my female gametophyte. Why? Because it is carrying female gamete. 2 सिनर्जिस्ट के बीच में एक फीमेल गैमीट को भी तो कैरी कर रहा है। यस, तो एम्ब्रियोसैक विल बी योर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें आपके 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है, 2 यहाँ सिनर्जिड प्रेजेंट है, और सेंटर में बीच में आपका एग सेल प्रेजेंट है। जो आपकी सेंट्रल सेल है, ये जो सेंट्रल सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म इसी सेल में प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ये जो सेंट्रल सेल है, इसमें जो न्यूक्लियाइस है इसको आप पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं। जब हमने काउंट किया एम्ब्रियोसैक को तो हमें समझ में आया कि एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज a typical embryosac is 7-celled 8-nucleate 7-celled 8-nucleate structure. Yes, अंसारी जी, मैं डॉक्टर बनाती हूं, हर साल लाखों हजारों डॉक्टर बनते हैं। यस बच्चे, इस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। यस एवरीवन, तो ये क्लियर हुआ। मैं अगर वापस से आपको समराइज कराऊं सारी चीजें बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, हमने आज पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। कार्पल या पिस्टल का स्ट्रक्चर से हमने शुरुआत करी। मोनोकार्पलरी क्या है हमने बात करी, मल्टी कार्पलरी क्या होता है उसके एग्जांपल्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने ये समझा इंटेग्यूमेंट्स क्या है आपके, कहाँ पे आपका माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, कहाँ पे आपका चेलेजल एंड प्रेजेंट है। इसके बाद हमने ये बात करी कि बीच में जो न्यूसेलस है वो आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 फंक्शनल रहेंगे, सॉरी 1 फंक्शनल रहेगा, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो आगे चल के एम्ब्रियोसैक को बनाएगा, माइटोसिस के तहत 7-celled 8-nucleate स्ट्रक्चर बन जाएगा, विच इज योर एम्ब्रियोसैक, जो कि फीमेल गैमीट को कैरी कर रहा है, इसलिए आप उसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो बच्चे चलिए, नाउ द क्वेश्चन टाइम, एवरीवन क्वेश्चन टाइम। जितना आज अभी इस लेक्चर में पढ़ा है उस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपको करा रही हूं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। जो ये टॉपिक आपको पढ़ा है आप बिल्कुल आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। पैसिव लर्निंग नहीं करनी है, खाली एक्टिव लर्निंग करके जाना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। मैं आपको बता देती हूँ, मेरी क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में। कल नीट का एनालिसिस भी आपका होने वाला है 5:45 पे हमारे चैनल पे, आप देख लेना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्ट क्लासेस से आए हुए क्वेश्चंस होंगे, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक, एक भी लेक्चर, सारे बच्चे बस एकदम ऐसे कंसिस्टेंट हो जाओ कि एक भी क्लास को हम मिस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैम प्रॉमिस है, आपका भविष्य अच्छे हाथों में है, ये आप मान के चलो, रेस्ट अश्योर्ड। हाँ जी, पहला क्वेश्चन का आंसर भी मेरे पास आ गया है। द प्लॉइडी लेवल ऑफ न्यूसेलस एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। प्लॉइडी लेवल क्या होगा? न्यूसेलस एंड फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट इज योर एम्ब्रियोसैक। न्यूसेलस आपका ओव्यूल में प्रेजेंट था। यस, ज्योति का आंसर आ चुका है, परफेक्ट। करेक्ट भी आंसर दिया है मेरी बच्ची ने, करेक्ट भी आंसर दिया है मेरी बच्ची ने। न्यूसेलस डिप्लॉयड होगा कि नहीं होगा? न्यूसेलस ओव्यूल, ओव्यूल डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? बोलो मैम, जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपने बनाया था लाइक दिस, यहां पे आपका न्यूसेलस प्रेजेंट था। याद आया कुछ? याद आया कुछ? तो ओव्यूल n है कि 2n है ज्योति? बोलो मैम
2n है। न्यूसेलस n हुआ, 2n हुआ, बोलो मैम 2n हुआ। आप ऐसे भी याद रखो, न्यूसेलस से निकल के आपकी जाएगी मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें होगा रिडक्शनल डिवीजन विच इज मियोसिस। तो मियोसिस n में होता है कि 2n में होता है? n में अगर होगा तो n/2 तो कुछ भी नहीं होता भाई, n/2 कुछ नहीं होता, 2n का n बन सकता है, n से n/2 नहीं बन सकता। तो इट विल फॉर्म मेगास्पोर्स। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? हाँ जी। तो न्यूसेलस की कहानी हो गई क्लियर। फीमेल गैमेटोफाइट, अब देखिए मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से आपका मेगास्पोर बना, विच इज योर हैप्लॉइड, विच इज योर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है ये, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड ही आगे चल के माइटोसिस करता है, एंड माइटोसिस करके आपका एम्ब्रियो सैक बना देता है। तो एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड हुआ, डिप्लॉइड हुआ, बोलो मैम हैप्लॉइड हो जाएगा। तो न्यूसेलस आपका 2n है, फीमेल गैमेटोफाइट विल बी योर n। एम आई क्लियर नाउ? एम आई क्लियर नाउ? यस। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक, इसका आंसर तो फटाफट से आना चाहिए मेरे पास। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक आर, एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस होंगे? मैम एम्ब्रियो सैक तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था। यस और नो? एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। इट वाज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी की लाइन है। मैंने बताया अभी मैम ने कि बार बार यहां से सवाल आपका आता है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक आर कम ऑन एवरीवन, आर योर 8। लिख भी दिया मैम ने, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है, तो न्यूक्लियस आपके 8 हो गए भी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समझ गए हैं सारे बच्चे। सुपर्ब। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट सेल ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक की लार्जेस्ट सेल कौन सी थी? सबसे बड़ी सेल। क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है बच्चे। तो अगर मैं बात करूं एम्ब्रियो सैक की, ये मेरा एम्ब्रियो सैक हो गया, ठीक है। यहां पे मेरी एंटीपोडल सेल्स थी, यहां पे मेरी सिनर्जिड्स थी। कलर चेंज करके सेंटर में हम एग बना देते हैं, ये एग है, ये दो मेरी सिनर्जिड्स है। करेक्ट है? हाँ जी, वेरी गुड, आई एम गेटिंग द आंसर्स। और ये वाला जो पार्ट है मैम सेंट्रल, जहां पे 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसको आपने सेंट्रल सेल कहा था। इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों विल बी ऑप्शन नंबर सी, लार्जेस्ट सेल विल बी सेंट्रल सेल। फिर से मैंने पूरा टॉपिक रिवाइज करा दिया है, ऑलराइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ mitotic generations required to form a mature embryo sac is in most of the flowering plant. कितने mitotic generations required है to form a mature embryo sac? मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए तो भाई याद कीजिए, मेरा एक मेगास्पोर था विच वॉज फंक्शनल मेगास्पोर एन। इसमें मैंने पहला माइटोटिक किया, 2 सेल्स बने थे, दूसरा किया 4 बने थे, एक और किया 8 बन गए थे। हाँ जी, अब तो आंसर आना चाहिए, अब तो आंसर आना चाहिए भाई। इट इज 3, 1 2 3, 3 माइटोटिक generations are required. Answer would be option number 3. Done? Done everyone? बेटा 4 नहीं होंगे, 4 कैसे होंगे? देखो ये फंक्शनल मेगास्पोर था, एन एक न्यूक्लियस, फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो आपके 2 न्यूक्लियस बने, सेकंड हुआ 4 बने, थर्ड हुआ आपके 8 बन गए, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट
इज हैविंग 24 क्रोमोसोम, 24 क्रोमोसोम्स हैं इन इट्स लीफ सेल, लीफ के अंदर 24 है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सिनर्जिड, पोलन ग्रेन, न्यूसेलस एंड एंडोस्पर्म। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो गया ये, एंडोस्पर्म के बारे में भी इसने पूछ दिया है। यस यस, एंडोस्पर्म के बारे में भी आपसे पूछ लिया। सिंपली आपको प्लॉइडी पता होनी चाहिए एंड यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कैसे, देखिएगा भाई, अगर मैं बात करूं लीफ सेल की, तो मेरे बच्चों लीफ सेल का प्लॉइडी इज 2n, डिप्लॉइड होती है। बोलो यस मैम, इट इज डिप्लॉइड। बोलो यस मैम, ठीक है। नाउ सिनर्जिड की प्लॉइडी इज योर हैप्लॉइड, यस और नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो इन द चैट बॉक्स। सिनर्जिड विल बी योर हैप्लॉइड। यहां लिखती हूं, सिनर्जिड के बारे में पूछा है, हैप्लॉइड हो गया। पोलन ग्रेन के बारे में पूछा है, हैप्लॉइड हो गया। देन आपके न्यूसेलस के बारे में पूछा है, डिप्लॉइड हो गया। देन आपके एंडोस्पर्म के बारे में पूछा है, एंडोस्पर्म आपका आगे चल के बनेगा ट्रिप्लॉइड, जिसमें आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब आपके लीफ सेल 2n इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है, n हो गया 12। अब तो साधारण है क्वेश्चन का आंसर निकालना, अब तो साधारण है बच्चे। n 2n 3n क्या होगा आप समझ सकते हो। n सिनर्जिड का वैल्यू 12, पोलन ग्रेन 12, न्यूसेलस 24, एंडोस्पर्म हो गया आपका 36। डन डन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप इजीली कर पाएंगे, 1 सेकंड में कर पाएंगे, इजीली 1 सेकंड में। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर, आपके 4 मेगास्पोर बने थे, 3 डिजेनरेट हो गए थे, 1 फंक्शनल था। जो फंक्शनल था वो आगे चल के किस चीज में डेवलप होगा? फंक्शनल मेगास्पोर विल फॉर्म योर फीमेल गैमेटोफाइट। ज्योति बिल्कुल बेटा प्लानर है, आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, आपको सिर्फ ट्रस्ट करके कंसिस्टेंटली हर क्लास में आना है। बाकी आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है, किस स्पेस पे सिलेबस होना चाहिए, कब खत्म होना चाहिए, 12th वालों के लिए 11th की भी कब रिवीजन होना चाहिए, एवरीथिंग एवरीथिंग वी विल डू, वो आप हम पे छोड़ दो, ठीक है। चलो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी विच इज एम्ब्रियो सैक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल, ओव्यूल इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, हाँ जी, सिंपल क्वेश्चन एवरीवन। Simple question, everyone. Yes, yes. Ovule of an angiosperm is technically equivalent to megasporangium. Megasporangium. Yes. हाँ जी, ओव्यूल, मेगास्पोर मदर सेल तो ओव्यूल के बाद ही फॉर्म होगा। मेगास्पोरोफिल आप लीफ को कह देंगे, मेगास्पोर आपका बाद में फॉर्म होगा, न्यूसेलस की सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से आपका फॉर्म होगा। टेक्निकली इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। करेक्ट आंसर एवरीवन। नेक्स्ट वन, द हाइलम इज अ स्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप की क्वेश्चन काफी बार आते हैं हाइलम के ऊपर। हाइलम इज अ स्कार ऑन द, Hilum is a scar on the seed where micropyle was present. Hilum is a scar on the seed where funicle was attached. Hilum was a scar on the fruit where it was attached to pedicel. It was a scar on the fruit where style was present. हाँ जी, next one, Hilum के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। It is a scar on the seed where funicle was attached. जहां पे आपका फनिकल अटैच्ड होता है। हाइलम, मैंने कहा मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, देन वी आर स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल का फनिकल कहते हैं, मेन बॉडी से अटैच्ड होता है थ्रू अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विच इज योर हाइलम। हाइलम के थ्रू अटैच्ड होता है। यस
यस, हाइलम के थ्रू आपका अटैच्ड हो गया। तो हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड वेयर फनिकल वाज अटैच्ड अर्लियर। ऑलराइट एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर किस चीज में डेवलप होगा? भाई हमने आपको समझाया कि जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है बच्चों, उसमें होगा मियोसिस। मियोसिस होके वो बनाएगा 4 मेगास्पोर। ये 4 मेगास्पोर में से 3 विल degenerate, 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, only 1 is functional। एक ही आपका फंक्शनल रहेगा। जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है वो बना देगा आगे चल के एम्ब्रियोसेक। वो बना देगा आगे चल के एम्ब्रियोसेक। यस एवरीवन, आंसर तो बता दें आपको। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज एम्ब्रियोसेक। डन डन डन, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। इन ऑर्डर टू फॉर्म एन एम्ब्रियोसेक द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो। एम्ब्रियोसेक बनाने के लिए मेगास्पोर मदर सेल में कितने मियोसिस, कितने माइटोसिस होते हैं? इट शुड बी 2। तो भाई वी हैव मेगास्पोर मदर सेल, एक मियोसिस, 4 मेगास्पोर, एक फंक्शनल हुआ जिसमें 3 माइटोसिस होंगे, एंड ये 3 माइटोसिस के बाद बना देगा एम्ब्रियोसेक। बताओ। यस, परफेक्ट आंसर। 1 meiosis and 3 mitotic division. This one, 1 meiosis and 3 mitotic division. कलर चेंज करके लिखती हूं। 3 mitotic division। एक माइटोसिस से 1 से 2 न्यूक्लियस हुआ, दूसरे से 2 से आपका 4 हुआ, तीसरे से 4 से आपका 8 हुआ। एम्ब्रियोसेक तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है ना बच्चों, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है ना बच्चों एम्ब्रियोसेक। तो दैट इज व्हाई देयर विल बी 3 माइटोटिक डिवीजन। करेक्ट है। चलिए जी, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एवरीवन। इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, और जिसका बेस्ट आंसर होगा आई विल गिव अ शाउट आउट टू दैट स्टूडेंट इन माय नेक्स्ट क्लास। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताइए मुझे अपने कमेंट्स के अंदर। क्लास के जस्ट बाद जिस भी बच्चे का आंसर एकदम करेक्ट होगा परफेक्टली, उसको मिलेगा एक सुपर्ब सा शाउट आउट फ्रॉम योर मैम। ऑलराइट, तो मिलेंगे हम कल की क्लास में। नेक्स्ट कल क्लास नहीं होगी, कल आपका नीट का एनालिसिस है, तो सारे बच्चे जरूर आना आप नीट के एनालिसिस में भी, क्योंकि वहां पे हम लाइव पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा आपको ऑथेंटिक क्रेडिबल एनालिसिस आपको मिलने वाला है नीट के प्लेटफॉर्म पे, इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्या पे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने ख्याल रखो सारे बच्चे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।